ये चार कोना का एक अद्भुत रहस्य है जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट ईयर जब मैं लॉकडाउन में था, मैं रायपुर में था, हमारे बड़े भैया के घर में, अजयनाथ भैया के घर में, और वहां मैं 11 डेज का फास्टिंग में था। और उस 11 डेज का फास्टिंग में मैं प्रभु से पूछा, लॉर्ड उस क्रूस का सीक्रेट क्या है? यस लॉर्ड, मैं जानता हूं तूने क्रूस पर अपना जान को दिया, बट उस क्रूस का जो उसका मीनिंग क्या है, वो चार कोना का रहस्य क्या है? तो उसके बाद मैं बाइबल पढ़ने लगा, कई सारी चीजों को बुक्स पढ़ने लगा। फिर प्रभु मेरे से बातचीत करना प्रारंभ किया और उसके बाद मैंने उसको तैयार किया। ये जो क्रूस है, आज उसका सीक्रेट क्या बोले से, ये चार कोना है, एक, ये दो, ये तीन और ये नीचे वाला चार कोना। आज इस चारों कोना का एक सीक्रेट्स को मैं बताने जा रहा हूँ। ये क्यों इतना फेमस है, ये क्रूस बोलने से। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर चार महायुद्ध को लड़ा, चार एक बहुत अच्छा युद्ध को उसने लड़ा। और उस चार युद्ध किससे लड़ा है बोले से, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं और चार उस महायुद्ध के बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं। पहला जो युद्ध था, उस लंबाई, ये जो एरिया में है, ये लंबाई वाला एरिया, पहला युद्ध यहाँ यीशु मसीह ने लड़ा। और ये युद्ध कहां से स्टार्ट हुआ बोले से, जब आप गेत्सेमने के बाग में जाएंगे, और गेत्सेमने के बाग में बाइबल इस प्रकार बोलती है कि वो प्रार्थना कर रहा था। और जब प्रार्थना कर, मेरे साथ निकालिए बुक ऑफ मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26वां अध्याय 36 से 40 पढ़ेंगे, और लूक 22 का 39 से 40 पढ़ेंगे। ये पहला यहां से स्टार्ट हुआ। और जो पहला युद्ध था, वो युद्ध था, जमीनी युद्ध था यीशु मसीह का। और वो किससे लड़ रहा था बोले से, इस संसार का जो दुष्ट आत्मा है, जो जमीन वाला जो दुष्ट आत्मा है, इस संसार में एक दुष्ट आत्मा है, उसका नाम था बाल जबूल। बट उसमें जाने से पहले ये दुष्ट आत्मा कहां से आए, इसको जानना बहुत जरूरी है। बाइबल बोलती है कि स्वर्ग में परमेश्वर के पास बहुत सारे स्वर्गदूत थे। और बाइबल ये भी बोलती है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वहां मिखाइल स्वर्गदूत था, लूसीफर था, और जो जिब्राइल स्वर्गदूत, सारे स्वर्गदूत वहां थे, और स्वर्ग का काम बहुत अच्छे तरीके से वहां चल रहा था। एवरीथिंग इज वेरी गुड। और इस पृथ्वी की रचना से पहले परमेश्वर पिता ने सर्वप्रथम स्वर्गदूतों का रचना किया और इनको चार भागों में डिवाइड किया। और ये दूतों का जो है, आप जब पढ़ेंगे कुलुस्सियों चैप्टर 1 वर्स 16 में, वो स्वर्गदूतों को उनके सिंहासन, उनके प्रभुताएं और उनकी प्रधानताएं और उनका अधिकार के साथ स्वर्ग में रखा गया। और बाइबल बोलती है स्वर्गदूत परमेश्वर की सिद्ध रचना थी, जो प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण थे। हिजकेल 28 उसका 12 में लिखा है। और ये सब सेवा टहल करने वाले आत्माएं हैं, जो उद्धार पाने वाले व्यक्तियों के लिए काम करता है। और स्वर्ग में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से सब चल रहा था। और वहां उस परमेश्वर के सामने किसी को भी इधर उधर होने का कोई भी वो नहीं था। वहां ऐसा मैं बोल सकता हूँ, वहां जिब्राइल स्वर्गदूत बाउ डाउन करके परमेश्वर के उपस्थिति में, गाब्रिएल स्वर्गदूत बाउ डाउन करके परमेश्वर की उपस्थिति में, वैसा शेराफिम, करूब स्वर्गदूत सब। बट उन सारे स्वर्गदूतों में एक स्वर्गदूत था और उसका नाम था लूसीफर। और लूसीफर जो स्वर्गदूत था, उसके बारे में ऐसा बोला जाता है, वो परमेश्वर का एक बहुत अच्छा वर्शिपर था। और परमेश्वर उसकी आराधना से बहुत ज्यादा खुश था। मैं ऐसा बोलूंगा, लूसीफर एक चलता फिरता ऑर्केस्ट्रा था।
जब वो एक प्रभु के दास बहुत अच्छा बताया, जब वो अपने पंखों को फैलाता था, उसमें अंदर से एक इंस्ट्रूमेंट का आवाज आता था। और लूसीफर एक बहुत अच्छा आराधक था, और परमेश्वर तो उसके एक और पदभार उसको दे दिया। अब इसके पास दो पदभार था, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के बीच में एक बात को रखा। वो बोला है, अब मैं मनुष्य को बनाऊंगा, और मनुष्य को तुमसे ज्यादा मैं रखूंगा, और तुम सब मिलकर उस मनुष्य का सेवा करना है। और जब उस स्वर्ग में जब हम देखते हैं, तो पूरे स्वर्गदूतों के सामने जब ये बात को रखा, तो लूसीफर और उसका एक तिहाई जो स्वर्गदूत का जो सेना था, वो परमेश्वर के बात से एग्री नहीं थे। बट बाइबल बोलती है उस परमेश्वर का दो तिहाई जो स्वर्गदूत थे, वो परमेश्वर की बात से खुश थे। मैं ऐसा बोलूंगा, वो एग्री थे। तो जो एग्री नहीं थे, जो नहीं चाहते थे, हम नहीं चाहेंगे मनुष्यों का सेवा करना, उन सब को जो परमेश्वर से आर्गुमेंट करने लगे, दगा करने लगे, परमेश्वर ने उन सबको उस स्वर्ग से नीचे भेज दिया। और जब ये नीचे आए, ये सारे 1/3 जो स्वर्गदूत, ये सब चार भागों में डिवाइड हुए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चार भागों में डिवाइड हुए। मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको ये चार भागों में डिवाइड हुए, और चार भागों में डिवाइड किया, और चार एरिया के इन सबको डिवाइड करके उसमें एक एक को उसका प्रधान बनाया गया। और उसमें इस पृथ्वी का अधिकार एक को दिया गया, और उसका नाम था बाल जबूब, जो इस पृथ्वी पर है। और इस पृथ्वी का जो हेड है, वो बाल जबूब। पृथ्वी के ऊपर, जो पृथ्वी के जो ऊपर वाला एरिया, वो है पाइथन, जो बड़ा मुंडी वाला सर्प बोलते हैं। उस पृथ्वी का एयर का जो अधिकार उसको दिया गया। और उसके बाद मिड हेवन, जो मध्य आकाश में एक शक्ति काम करता है। अगर आपको मैं बोलूंगा, वो शक्ति जो फारस की शक्ति, और वो इतना खतरनाक है बोलने से, आप उसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा। मैं अभी जस्ट आउटलाइन बता रहा हूँ। फारस की शक्तियां, जो मिड हेवन, जो ऊपर है, जो क्रूस के ऊपर वाला एरिया का। और उसके बाद एक और दुष्ट आत्मा का नाम है, जो अधोलोक में, ये जो नीचे एरिया में काम करता, उसका नाम था नेपोलियन। ये चार जो ग्रुप है स्वर्गदूतों का, ये सारों स्वर्गदूत मिले, ये ग्रुप मिले, और इनका काम एक ही था। वो ये था कि परमेश्वर की सृष्टि को कैसा बिगाड़ना, या परमेश्वर के सृष्टि में कैसा खलबली को मचाना, या ऐसा मैं बोलूंगा कैसे परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के लोगों के जीवन को जाके तितर बितर करना। ये उनका मेन उद्देश्य था। अब मैं आता हूं इस पृथ्वी का जो सरदार है, जिसका नाम है बाल जबूल। बाल जबूब एक दुष्ट आत्मा है। अब ये बाल जबूब कौन है? अगर बाल जबूब को देखेंगे, ये हमेशा इसके साथ 7,000 दुष्ट आत्मा हमेशा इसके साथ रहते हैं। और इसको घमंड, इसके ऊपर जो काम करता है, इसका जो है प्राइड। और यहाँ मैं ऐसा लिखा हूं, बाल जबूल का अर्थ है जहर। वो केवल जहर को उगलना, जहर को गोलना। अगर इसके बारे में आपको पढ़ना है, मेरे साथ निकाल दिए 2 किंग चैप्टर 2 वर्स, 2 किंग चैप्टर 1 वर्स 2 में वह लिखा है, बाल जबूल कौन है बोल से, मक्खियों का स्वामी बोल के वहां जाकर लिखता है। वहां जाकर पढ़ेंगे, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब नामक एक देवता से, एक देवता था बाल जबुल। और बाल जबुल जो ये एक देवता था, और इसका काम था जहर उगलना, या इसको मक्खियों का स्वामी बोल के इसका नाम दिया गया है। इसका काम कहां से स्टार्ट हुआ बोले से, जब अदन की वाटिका में यीशु मसीह ने अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रखा, वहां से लेकर हर जगह
यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन तक ये बाल जबूल की शक्तियां भयंकर रूप से काम करना प्रारंभ की। अब आप सोचिए, उस अदन की वाटिका में जहां किसी को भी अलाउड नहीं था, ये पहले से इस पृथ्वी का अधिकार था इसके पास, वो उस अधिकार के साथ उस जगह में वो आया। आदम से लेकर इवन हम देखते हैं यीशु मसीह का पैदाइश से पहले ही ये बाल जबूल की शक्तियां अद्भुत रीति से काम करना प्रारंभ किए। वो बाल जबूल की शक्तियां किसके पास गया बोले से, वो यहूद फिरौन राजा के जीवन के अंदर गया, और पिलातुस के जीवन के अंदर गया, और यीशु मसीह उसके अंदर जाके क्या काम किया बोलने से, उसके अंदर गया और यीशु मसीह के अगेंस्ट में काम करना, बालक यीशु के अगेंस्ट में काम करना। उसके अंदर गया तो उसने क्या ऑर्डर निकाला, 2 साल के छोटे बच्चे सारे लोगों को खत्म कर दिया जाए, और सारे बच्चों को खत्म करने का प्लानिंग किया। बट बाइबल बोलती है यीशु मसीह के साथ एंजल्स अद्भुत रीति से काम किए, एंजल्स एक्टिवेट थे, और ये बाल जबूल हमेशा यीशु मसीह को मारने का प्रयास किया, इस पृथ्वी पर है, और इसका काम है मसीही लोगों को, इसका काम है परमेश्वर का सृष्टि को बिगाड़ना। हालेलुया, हालेलुया। मैं आउटलाइन, उसके बाद मैं अंदर का बातों को मैं बताऊंगा। अब ये इसका काम यही था, बट हम देखते हैं यीशु मसीह का वो जो बाल जबूल के साथ जो इस धरती पर जो युद्ध हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ। अगर इसको समझना है तो मेरे को और आपको गेत्सेमने के बाग में आना पड़ेगा। जब मत्ती रसूल सुसमाचार और जब लूका में पढ़ेंगे वहां इसके बारे में लिखा हुआ है। बट उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन मैं मैं पूछना चाहता हूँ, पर हम उनसे गेत्सेमने के बाग में आएंगे। बाइबल बोलती है परमेश्वर ने अपने कुछ, यीशु मसीह ने अपने कुछ चेलों को लिया और उस चेलों को लेकर गेत्सेमने के बाग में आया, और जब गेत्सेमने के बाग में ये प्रार्थना करना प्रारंभ किया, चेलों को यहाँ ठहरना बोला और कुछ आगे जाकर ये प्रार्थना करना प्रारंभ किया। और जब ये प्रार्थना कर रहा था, बाइबल बताती है उसके चेलों लोग सोना प्रारंभ किए, और यीशु वापस आया, अपने चेलों को देखने लगा और बोलने लगा, तुम क्या अभी भी सो रहे हो? क्या ये सोने का समय है क्या? हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनना वहां क्या हुआ। मैं ऐसा बोलूंगा, बाल जबूल की जो शक्तियां हैं जो इस पृथ्वी पर काम कर रही थी, वो सारा प्रयास कर रहा था। 7,000 जो सैनिक लोग बाल जबूल के साथ जो दुष्ट आत्मा रहती है, वो 7,000 दुष्ट आत्मा क्या काम कर रही थी पता है? वो कर रही थी यीशु मसीह के चेलों को कैसे नींद में सुलाने का काम कर रहा था। हालेलुया। क्योंकि बोले से बाइबल में एक जगह यीशु मसीह बोलता है, जहां 2 लोग एक मन होकर प्रार्थना करेंगे सब कुछ संभव है। और ये बाल जबूल दुष्ट आत्मा नहीं चाहता था कि ये इसके चेले लोग जो उसके साथ गेत्सेमने के बाग में है, सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करे। यीशु प्रार्थना कर रहा था, पर बाल जबूल पूरा प्रयास कर रहा था, पूरा दबाव के साथ कि उसकी सैनिक लोग जो यीशु मसीह के जो चेले लोग हैं उनको सुला के रखना है। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं उस गेत्सेमने के बाग में जब रात का 3 बज रहा था, जब वो यीशु मसीह आया, देखा कि सारे चेले लोग सो रहे थे, बोला तुम सो रहे हो, अब देखो उस पृथ्वी का सरदार आने वाला है। और कौन था पता है उस समय पृथ्वी का सरदार? ये बाल जबूल दुष्ट आत्मा, जिसको पृथ्वी का भार का पूरा भार दिया गया है, और इसका काम है परमेश्वर का सृष्टि को बिगाड़ना, परमेश्वर के लोगों के अंदर जाके काम करना, एडल्ट्री के द्वारा, महामारी को, कई सारे बातों को लेकर आता है। अब इस पृथ्वी का सरदार आने वाला है, और उसी समय तुरंत वहां कुछ लोग आए। बाइबल बोलते हैं फरीसी, सदूकी और यहूदा इस्करियोती, और उस कुछ 6,000 पलटन सैनिक लोग आए। और उसके साथ साथ मैं ऐसा बोलूंगा, इस पृथ्वी का जो सरदार था बाल जबूल, जो दुष्ट आत्मा, उसके 7,000 सैनिक, वो सारे लोग भी इनके अंदर समा के उस जगह में आए। और उसके बाद क्या हुआ बोले से वह पूछने लगे, यहूदा आया, यीशु मसीह को किस किया,
और उनको संकेत दे रहा था, मैं जिसको किस करूंगा वो यीशु मसीह है। और जब ये किस किया, यहूदा को बोला तू जिस काम के लिए आया उसको कर ले। पर जहां ये सारे जो रोमी साम्राज्य के लोग थे जो वहां अंदर आए बाद गेत्सेमने के बाग में, ये सामने आए यीशु मसीह को पकड़ने के लिए। तब यीशु मसीह एक बात को बोलता है, जब मैं मंदिर में था क्या तुम वास्तव में नहीं पकड़ में, अभी डाकू और चोर के समान क्या मुझे पकड़ने के लिए आते हैं। वो सरदार पूछने लगा तू कौन है। तब यीशु मसीह एक बात को पूछता है, तुम किसको ढूंढ रहे हो। तो वो जो उसका लीडर था उसने बोला हम नाजरत के यीशु को ढूंढ रहे हैं। और जैसे ये बात को बोला नाजरत का यीशु को ढूंढ रहे हैं, बाइबल क्या बोलती है, अचानक एक कदम पीछे हटे सारे सैनिक लोग, और सारे के सारे लोग मुंह के बल गिरे बोल के बाइबल बोलती है। हालेलुया। और कई लोग प्रभु के लोग क्या बोलते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ ने इन लोगों को उठाया और मुंह के बल पटक दिया। बट उसका सीक्रेट मैं बताता हूं। मैं बोलता हूं ये परमेश्वर का सामर्थ तो था, बट उसके पीछे और कुछ लोग भी काम कर रहे थे। और वो कौन थे आज मैं बताना चाहता हूं। बाइबल का पहला अपोस्टल या पहला प्रेरित कौन है। हालेलुया। बाइबल का पहला प्रेरित कौन है। और बाइबल का पहला प्रेरित है खुद यीशु मसीह। और एक जो प्रेरित होता है, एक जो अपोस्टल्स होता है, जो अनॉइंटेड बाय गॉड, जो परमेश्वर के द्वारा अनॉइंटेड होता है, और हर एक अपोस्टल्स के साथ 20,000 स्वर्गदूत सराउंडिंग में हमेशा काम करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, जब यीशु मसीह पैदा होने से पहले ही बाइबल बोलती है स्वर्गदूत हरकत में आए। बाइबल बोलते हैं गाब्रिएल स्वर्गदूत आया मरियम के पास और बोला, "ए पुत्र तू तो जनेगी और उसका नाम तू यीशु रखना।" हालेलुया। अपोस्टल था, और एक रियल अपोस्टल। आजकल कोई भी अपोस्टल का अपना नाम लिख दे रहा, मैं उसको नहीं बोल रहा हूं। जो प्रभु के द्वारा अनॉइंटेड है, जिसको प्रभु ने अनॉइंट किया एज ए अपोस्टल, एक रियल अपोस्टल्स के साथ हमेशा 20,000 स्वर्गदूत सराउंडिंग में काम करते हैं। अगर आप देखेंगे यीशु मसीह का जन्म के समय ही स्वर्गदूत उससे पहले ही हरकत में आ गए। क्यों। ये अपोस्टल था जो पैदा होने वाला, और एक अपोस्तल के साथ हमेशा स्वर्गदूत रहते हैं। हम देखते हैं जब यीशु मसीह पैदा होने से पहले स्वर्गदूत आया, और यीशु मसीह जब माँ के गोद में था, माँ के पेट में था, स्वर्गदूत हरकत में आया, हर जगह यीशु मसीह को सुरक्षा देना प्रारंभ किया। और बाइबल क्या बोलते, जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो एक एक स्वर्गदूतों का टोली उसकी आराधना कर रहा था। मैं और बताऊंगा, जब यीशु मसीह आफ्टर बैप्टिज्म लिया, बैप्टिज्म लेने के बाद उस दुष्ट के साथ आर्गुमेंट हुआ, कई सारा वाद विवाद हुआ, दुष्ट कई तरह से टेस्ट करने लगा यीशु मसीह का। आफ्टर टेस्ट के बाद बाइबल बोलती है यीशु मसीह जंगल में गया, और बाइबल वहां पे बोलती है एक स्वर्गदूत लोग आकर उसकी सेवा पहल करने लगे। हालेलुया। क्यों बोलने से ये रियल अपोस्टल था, और एक रियल अपोस्टल के साथ 20,000 स्वर्गदूत हमेशा रहते थे। अब ध्यान से सुना, जब ये गेत्सेमने के बाग में था उस समय भी ये स्वर्गदूत उसके सराउंडिंग में काम कर रहे थे। और जब ये 7,000 ये पलटन, सदुकी, फरूसी, और उसके बाद यहूदा, जब ये सारे लोग आए, बाल जबूब और उसकी 7,000 सेना भी उस जगह में आए, और बाल जबूब उनके अंदर समाया। और जब उनके अंदर समा गया, समाने के बाद क्या हुआ बोलने से, ये बाल जबूब का जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर समाया। और जब इन लोग आके पूछने लगे, सदूकी, फरूसी, और ये जो ग्रुप आया था, जो रोमी साम्राज्य के कुछ लोग, जब आके क्या पूछने लगे, यीशु पूछता है तुम किसको ढूंढ रहे हो। और जब
यीशु बोलता है तुम किसको ढूंढते हो? ये लोग बोलने लगते हैं, उस पलटन का सरदार, हम लोग नाजरत के यीशु को ढूंढ रहे हैं। तब यीशु बोलता है मैं ही तो हूं। हालेलुया। वो नाजरत का यीशु मैं ही तो हूं। और जैसे ये बात बोला, बाइबल बोलती है ये सारे के सारे लोग एक कदम पीछे हटे और मुंह के बल गिरे। और बाइबल लोग स्कॉलर्स क्या बोलते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य ने उसको उठा के पटका। मतलब यस इज ट्रू। पर उसके पीछे ये 20,000 जो स्वर्गदूत है, जो एक रियल अपोस्टल जो है उसके साथ सराउंडिंग में काम करते हैं, ये 20,000 स्वर्गदूत उस जगह में यीशु मसीह के चारों ओर काम कर रहे थे। अब जैसे ही ये बात बोला, ये स्वर्गदूत ने सबको उठाया, मैं बोलूंगा उनको पटका नीचे, और सारे के सारे लोग नीचे गिरे। हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु मसीह एक बात को बोलता, डैड ये सब यहां से हटा, ये सारा माजरा यहां से हटा, मैं नहीं चाहता हूं ये पूरा कुछ। और तुरंत उस समय वहां से सारे स्वर्गदूत लोग हट गए। फिर उसके बाद यीशु मसीह फिर पूछता है तुम किसको ढूंढ रहे हो? लोग बोले नाजरत के यीशु को। और जब सेकंड टाइम ये बात पूछा गया, यीशु बोलता मैं ही तो हूं, कहा ना मैं ही हूं। और सेकंड टाइम जब ये बात को बोला गया, वहां उसके बाद कोई भी स्वर्गदूतों का हरकत आपको कहीं बेर पे नहीं मिलेगा। कब तक बोलने से, जब तक यीशु मसीह का मृत्यु जब तक नहीं हुआ। और जैसे ही स्वर्गदूतों का वो बाड़ा उसके पास से हटा ले गया, इज बिकम एक नॉर्मल मैन हो गया। और उस रात के 3 बजे गेत्सेमने के बाग में, बाइबल बोलती है ये पूरा रोमी साम्राज्य के सैनिक लोग पकड़े और उसको ले गए। वहां से बाल जबूब की शक्तियां, और बाल जबूब की शक्तियों के साथ, ये बाल जबूब की उस दुष्ट आत्मा के साथ यीशु का युद्ध, जमीनी युद्ध प्रारंभ हुआ, रात का 3 बजे से लेकर सुबह का 9 बजे तक। और उस रात का 3 बजे से सुबह 9 बजे तक बाइबल बताती है यीशु के ऊपर कई सारे ताड़ना हुई, कई सारे बात, कोई लोग थूके उसके ऊपर कांटों का ताज को लगाए, उसको मारे, कोई इधर से मार रहा, कोई उधर से मार रहा है। और पूछने लगा कौन मारा, बता कौन तेरे साथ यह किया। इस जमीनी युद्ध हो रहा था। और वो कौन सा युद्ध था? ये वाला लंबाई का जो वो था, ये जमीनी युद्ध को दर्शाता है। हालेलुया। और इस जमीन पर ये युद्ध हो रहा था। और ये बाल, और ये जो जमीन पर ये युद्ध हो रहा था, और जमीन का जो अथॉरिटी जो इस संसार में जिसको दुष्ट आत्मा का जो शक्ति काम करते है, उसका मेन है बाल जबूब। और ये 7,000 सैनिक जो बाल जबूब की दुष्ट आत्मा के साथ यीशु युद्ध किया, इस जमीनी युद्ध, रात का 3 बजे से लेकर सुबेरे 9 बजे तक। हालेलुया। और मैं इस बाल जबूब के बारे में और कुछ मैं बताना चाहता हूँ। बाल जबूब एक शक्तिशाली शैतान है। अगर उसको मत्ती रसूल 12 उसका 24 से 30 पढ़ेंगे, उसके बारे में लिखता है एक्रोन के बाल जबूब नामक देवता, और यह इसको बोलेंगे मक्खियों का स्वामी। इसका काम है केवल जहर को उगलना। और इसने वही काम को किया उस गेत्सेमने के बाग में। और जब उसको पकड़ के पिलातुस के बगले में ले गए, ये लोगों के अंदर समाया और लोगों के द्वारा यीशु के अगेंस्ट में जहर को उगलना प्रारंभ करवाया। जिसके लिए उसने अद्भुत काम किया, वो लोग भी इसके अगेंस्ट में जहर उगलने का काम करना प्रारंभ किए। हालेलुया। और रात को 3 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक इसका जो युद्ध था बाल जबूब के सैनिकों के साथ हो रहा था। और हमेशा याद रखना, इसका बाल जबूब का जो विशेषता है, ये घमंड से भरा हुआ आत्मा है। और ये हमेशा लाल, पीले और काले घोड़े पर सवार रहता है। लाल घोड़ा मतलब लहू बना, काला घोड़ा का मतलब मृत्यु और अकाल को लेकर आना, पीला घोड़ा का मतलब युद्ध और महामारी को लेकर आना। इस पृथ्वी पर इसका काम यही है, युद्ध करवाना है, लहू बहाना है, मृत्यु करवाना, अकाल को लेकर आना और महामारी को लेकर आना। मैं तो बोलता हूँ ये जो कोरोना का जो बीमारी है, ये भी इसी का ही एक देन है, बाल जबूब का देन। हालांकि इसका काम बस यही काम को कराता है। बट पूरा बाइबल में देखते 36 बीमारियों के बारे में वर्णन है।
हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल ये भी बोलती है यीशु मसीह ने उस जमीनी युद्ध में बाल जबूब की हर एक युक्तियों को उसने धराशायी किया। हालेलुया। हर एक दुष्ट की युक्तियों को उसने धराशायी किया। और इसका जो मैं ऐसा बोलूंगा, इसका जो काम करने का तरीका बहुत भयंकर होता है। उसका काम करने का जो जो युक्तियां हैं बहुत डिफरेंट है। वो लोगों को व्यभिचार में गिराता है इस पृथ्वी पर। पैसा, नेम, फेम, उसके बाद व्यभिचार में गिराता है। इसका काम वही है बालजबूब का। क्योंकि इस पृथ्वी का सारा क्या बोलते हैं, उसका अधिकार मिला हुआ है उसको, वो अधिकार उसको उसको प्राप्त है। और यीशु मसीह उस जगह में उसके सारे अधिकारों को हमेशा के लिए खत्म किया उस जमीनी युद्ध में, 6 आवर्स का जमीनी युद्ध में। और यीशु मसीह ने उन सारे अधिकारियों को धराशायी किया और सारे अधिकारों को उसने तोड़ दिया। बाइबल बोलती है आदम से लेकर यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन तक ये बाल जबूब की जो शक्तियां हैं, आदम को जो परमेश्वर ने कई सारे दिया था, अनंत जीवन, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया, अधिकार, महानता, अमरता, इन सब को इसने दुष्ट ने धोखा से वो कर कर अपने वश में किया। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसके दुष्ट की हर एक शक्तियों को उस क्रूस के जो जमीनी युद्ध में यीशु मसीह ने धराशायी किया। हालेलुया। और अद्भुत रीति से दुष्ट की सारी शक्तियों को उसने वहां नाश किया। बाल जबूब की कुछ विशेषता है, मैं बताना चाहता हूं। यह घमंड से भरा हुआ एक आत्मा है, क्योंकि यह भी परमेश्वर पिता से ऊंचे सिंहासन बनाना चाहता था और उसकी हमेशा इच्छा थी कि मेरा खुद का कुछ हो। बट उसके सारे चीजों को परमेश्वर ने धराशायी किया। हालेलुया। उस जमीनी युद्ध में यीशु मसीह ने उन बाल जबूब का 6 आवर्स का जो युद्ध था, उसमें जमीनी युद्ध उसके साथ हुआ। यीशु मसीह अकेला था। यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया, बेरहमी से मारा गया। और ये 7,000 ये दुष्ट आत्मा बाल जबूब, उसके साथ 7,000 सहयोगी दुष्ट आत्मा पूरा प्रयास कर रहे थे यीशु को खत्म करने का। पर यीशु ने उस जमीनी युद्ध में हर एक तरीके से उसने अपने दुख तकलीफ के सहते हुए भी उस जमीनी युद्ध में उसने पहला युद्ध को उसने लड़ा था इस बाल जबूब की शक्तियों के साथ। अब उसका दूसरा युद्ध था। आफ्टर रात का 3 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक ये जमीनी युद्ध खत्म हुआ। और बाइबल बोलती है उसके बाद यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया। अब जमीन के ऊपर का युद्ध, अभी तक ये क्रूस पर जब तक नहीं लटकाया गया था तब तक का ये युद्ध था, जो जमीनी युद्ध था बाल जबूब की शक्तियों के साथ। अगर मत्ती रसूल सुसमाचार पढ़ेंगे, खुद यीशु मसीह एक जगह इस प्रकार बोलता है कि अब इस संसार का सरदार आने वाला है, उसके पास मेरा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अब ये दूसरा युद्ध स्टार्ट होता है। दूसरा युद्ध कहां बोले से, अब यीशु मसीह जमीन पर नहीं है, बट अब यीशु मसीह क्रूस पर है। ये अब यीशु मसीह इस क्रूस पर लटका हुआ है। अभी ये वाला युद्ध था जो जमीन का युद्ध, ये हो गया। अभी यीशु मसीह अब क्रूस पर लटका हुआ है। अब ये वाला युद्ध स्टार्ट हुआ। और ये युद्ध क्या है बोले से, जमीन के ऊपर बड़ा मुंडी वाला सर्प, पाइथन जिसको बोलते हैं, बड़ा सर्प, इसका काम है केवल धोखा देना। हालेलुया। और ये उस क्रूस पर जो दूसरा युद्ध था, अब ये जो युद्ध, अब भी जमीन वाला युद्ध में यीशु का हाथ हुथ सब खुले हुए थे। बट जब जमीन के ऊपर जो पाइथन के साथ जो युद्ध लड़ रहा था, बाइबल साफ बोलती है दोनों हाथों में कीला ठोका हुआ था, पैरों में कीला ठोका हुआ था, कांटों पर सर का ताज लगा हुआ था। और दूसरा युद्ध वो लड़ रहा था किसके साथ, इस बड़ा सर्प जिसको पाइथन जिसको बोलता, बड़ा मुंडी वाला सर्प, उसके साथ इसका युद्ध हो रहा था। और वो युद्ध इजी नहीं था। आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति को हाथ और पांव कीले से ठुका हुआ है, और पाइथन जो है सबसे खतरनाक है दुष्टात्मा,
अब ये व्यक्ति इसके साथ युद्ध कर रहा है। हालेलुया। बाइबल बोलती है उसने भयंकर रूप से यीशु मसीह के साथ उस पाइथान ने युद्ध किया। और बाइबल ये भी बोलते हैं, पाइथान के गुण को मैं बताना चाहता हूँ, ये धोखेबाज है, झूठ का पिता है और हत्यारा है। कौन? पाइथान, बड़ा मुंडे का सर्प। जॉन 8:44 देखेंगे, उत्पत्ति 1 उसका 5 देखेंगे, जहाँ अब्राहम, आदम और हव्वा को भी इसी सर्प के धोखे में आकर परमेश्वर से उन लोग को अलग किया, इसका काम। और यह झूठा भविष्यवक्ता है, झूठ का गढ़ने वाला है। अगर इसको देखना है, एक्स 13:6 में देखेंगे, उसके बाद प्रकाशित वाक्य 16:13, 19:20 में आप देख सकते हैं। और यह झूठ बोलना सिखाता है। हालेलुया। कौन? पाइथन। अब मैं एक सीक्रेट बताता हूं, ध्यान से सुनना, मैं भी कई लोगों से शेयर किया। यह क्या लिखता है? यह झूठ बोलना सिखाता है। आइजिया चैप्टर 9:15 में जब आप पढ़ेंगे, कौन? ये बड़ा मुंडी वाला सब, पाइथन जिसको बोलते हैं। और एक झूठ, अगर आप एक झूठ बोलें, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर आप एक झूठ बोलेंगे, वो दुष्ट को मौका मिलता है आपको 200 टाइम्स ऊपर से लेकर नीचे बांधने का। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपका एक झूठ शैतान को मौका देता है आपको 200 बार बांधने के लिए। इसलिए बाइबल में बोलता है यीशु मसीह, अपने मुख का जब भी तुम प्रयोग करे, सावधानी के साथ करना। क्यों? पता है आपके मुख में जीवन भी है और आपके मुख में मौत भी है। हालेलुया। मैं ये बात जब बोला, एक भाई बोला, यार अगर मैं छोटा झूठ बोलूं, मतलब आप छोटा बोलो चाहे बड़ा बोलो, या मैं ऐसा बोलूंगा, बोलते हैं ना, स्मॉल बोलो या मिडिल बोलो या लार्ज बोलो या एक्सेल बोलो या डबल एक्सेल बोलो, झूठ झूठ है। और एक झूठ शैतान खड़ा है आपको 200 टाइम्स बांधने के लिए। हालेलुया। अमेजिंग है ना? अब आप सोच लीजिए, अब झूठ बोलने से पहले अब एक बार हमेशा सोचना, क्यों बोलने से, इस बात को याद रखना, शैतान खड़ा है आपको 200 टाइम्स बांधने के लिए, आपका एक झूठ। और यहाँ ये पाइथान का काम यही है। पहला तो वो धोखाबाज है, वो झूठ का पिता है, झूठों को गढ़ता है, हत्याएं करवाता है। हालेलुया। हालेलुया। और झूठे झूठे बातों का, झूठे भविष्यवाणियों का करवाना, झूठे लोगों को खड़ा करता है, झूठ बुलवाता है। क्यों? पता है बाइबल में साफ लिखा है, आपके मुख में ही जीवन है, आपके मुख में ही मौत है। अब आपके ऊपर आप क्या करते हैं। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो हमेशा याद रखना, वो दुष्ट खड़ा हुआ है आपको 200 टाइम्स बांधने के लिए। हालेलुया। इसका काम यही है। और यीशु मसीह के साथ उस 3 आवर्स, 9 to 12 आवर्स, जो 9 बजे से 12 बजे तक इस पाइथान के साथ उस क्रूस पर वो युद्ध कर रहा था। अभी क्या हो रहा, आप ध्यान से सुनना। नीचे बाल जबूब की शक्तियों के साथ लड़ा, अब उस क्रूस पर दोनों हाथों कीले ठुका हुआ, पैरों में बांधा हुआ था, कीले से ठुका हुआ। अब ये बाल जबूब की शक्तियां भी है और साथ में ये पैथान, दोनों मिलकर उस यीशु के साथ युद्ध करना प्रारंभ किए। हालेलुया। हालेलुया। उस क्रूस पर द सेकंड जो महायुद्ध, पहला महायुद्ध जमीन पर था, बाल जबूब उसकी शक्तियों के साथ। और मैं आपको एक बताता हूँ बाल जबूब की विशेषता। इसका मेन काम है रात का 3 बजे से लेकर सुबह का 9 बजे तक काम करता है। एडल्ट्री में लोगों को फंसाएगा, व्यभिचार में, लस्ट में, इसका काम वही है। गंदे गंदे चीजों को लोगों के जीवन में लेकर आता है। हालेलुया। और ये सारी चीजों को ये करवाता है बाल जबूब की शक्तियां, हत्याएं करवाता है, और अकाल, बीमारियों को लेकर आता है, धोखा। सबसे बड़ा इसका जो सबसे बड़ा हथियार क्या है बोलने से, वो व्यभिचार। मैं बोलूंगा लोगों को गलत चीजों में इन्वॉल्व कराता है ये बाल जबूब की शक्तियां। अब ये पैथान, ये झूठ का गढ़ने वाला, और मैं आपको बोला आपका एक झूठ उस तैयार है 200 200 सन बांधने के लिए।
और ये झूठे झूठे ये धोखा देने का काम करता है। अगर आपको समझना कैसे धोखा देता है, आदम की वाटिका में आएंगे। अब्राहम और हव्वा और आदम को कैसे धोखे में फंसाया उसने, और अब्राहम से आदम से उसने सारे अधिकार को छीन लिया, उस अधिकार को अपने हाथ में ले लिया। इसका काम है केवल धोखा देना, और वही धोखा वो मेरे और आपके जीवन में भी लेकर आता। इन सारे धोखों बाजों से, झूठ का करने, ये सब चीजों को उस क्रूस के ऊपर ले जाकर सेकंड जो वार हुआ यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर, द सेकंड फाइट हुआ, वो इन सारे चीजों को लेकर आकर यीशु से लड़ना प्रारंभ किया। पर यीशु उस क्रूस पर भी उस दूसरा महायुद्ध जो पैथान के साथ, पर बाइबल बोलती है उसने लड़ा। अभी नीचे बाल जबूब था, ऊपर में पाइथन। बाल जबूब भी उस पाइथन का सहायता मदद करने के लिए आया। और आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति बंधा हुआ है चारों ओर से, एक व्यक्ति किले से ठुका हुआ है, कुछ भी नहीं कर सकता, बट उसके बावजूद भी उस क्रूस पर वो लड़ रहा था मेरे और आपके लिए। झूठी भविष्यवाणी को द्वारा ये सारी चीजों से वो लड़ रहा था। हालेलुया। और ये बाइबल बोलती है पाइथान की शक्तियों के बारे में, ये लोगों को मोहित करता है, जादू टोना, तंत्र मंत्र, भावी कहलाना और जादू करना, भूत सिद्धि, ये सारी चीजों से यीशु मसीह उस क्रूस पर लड़ रहा था पाइथान। और पाइथान का अर्थ ये है, बहुत विशाल है, यह हमेशा परमेश्वर की योजनाओं के विरुद्ध कार्य करता है। हाले ये परमेश्वर की सुंदर रचना जो मनुष्य है उसको भ्रमित करता है और परमेश्वर से उसको अलग करने का काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका काम यही है, ये परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के लोगों के अगेंस्ट में काम करता है। इसका काम यही है कि परमेश्वर की योजना को बिगाड़ना। दिस इज द सेकंड। और थर्ड जो युद्ध हुआ था, उसको मैं आऊंगा धीरे में, ये ऊपर वाला एरिया, मध्य आकाश की शक्तियों के साथ। कितने लोग फारस की शक्तियों को जानते हैं? फारस बोल के मध्य आकाश का एक दुष्ट आत्मा है, और वो इतना विशाल है, इतना शक्तिशाली है। परमेश्वर जो ऊपर से उत्तर को भेजता है आपके प्रार्थना का, आपका हर एक उत्तर को, ये दुष्ट क्या करता है, फारस की शक्तियां उसको मध्य आकाश में रोक देता है, नीचे आने नहीं देता। अगर आपको इसको समझना है, डैनियल की पुस्तक में जब डैनियल उपवास कर रहा था, बाइबल बोलती है पहले ही दिन उस उपवास का जवाब परमेश्वर ने दे दिया था। परमेश्वर ने बोला गाब्रिएल स्वर्गदूत को, जा दानियल का उत्तर तो देकर आ। और जब वो दानियल का उत्तर लेकर वेग से इस पृथ्वी पर आ रहा था, तो मध्य आकाश में फारस की शक्तियों के साथ इस गाब्रिएल स्वर्गदूत का भिड़न होना प्रारंभ हुआ। और बाइबल बताती है जब गाब्रिएल स्वर्गदूत फारस की शक्तियों के साथ लड़ते लड़ते कमजोर पड़ रहा था, बाइबल बोलती है एक और स्वर्गदूत आया इस गाब्रिएल स्वर्गदूत की मदद करने के लिए, और वो था मिखाइल स्वर्गदूत। अभी दो प्रधान स्वर्गदूत फारस की शक्तियों के साथ लड़ रहे थे। आपको पता है कितना दिन लड़े? 20 डेज उन दोनों लड़ना प्रारंभ किए। अब आप सोच के देखिए, स्वर्ग का दो प्रधान स्वर्गदूत किससे लड़ रहे थे? मध्य आकाश की जो शक्तियां हैं, फारस की शक्तियां, उसके साथ युद्ध कर रहे थे। और युद्ध करते करते एक उत्तर को लेकर इस पृथ्वी पर आने के लिए 20 डेज तक उन लोग युद्ध किए। और उसके बाद उस उत्तर को लेकर दानियल के पास आया। तब गाब्रिएल स्वर्गदूत बोलता है दानियल को, तेरा तो पहला दिन ही तेरा उत्तर निकल गया था, तेरा उपवास का। और जब मैं वेग से उसको लेकर आ रहा था, तो मध्य आकाश में फारस की शक्तियां मिले, उसके साथ में लड़ना प्रारंभ किया। और जब मैं कमजोर पड़ा, तब परमेश्वर ने मिखाइल स्वर्गदूत को वहां भेजा, और हम दोनों ने मिलकर युद्ध किया, मिलकर लड़ा उसके साथ, और 20 दिन लग गए। मतलब आप सोच के देखिए, स्वर्ग का दो सबसे
शक्तिशाली स्वर्गदूत, जो प्रधान स्वर्गदूत है, वो फारस की शक्तियों के साथ, उस मिड हेवन की शक्तियों के साथ वो युद्ध करना प्रारंभ किया। 20 डेज लग गया। अब आप सोच के देखिए कितना भयंकर ये स्वर्गदूत, ये फारस की शक्तियां होगी। हालेलुया। और उस फारस की शक्तियां कौन है बोले से, उसका जो मेन हीरो है वो है लूसीफर। हालेलुया। और लूसीफर था, और लूसीफर जानता है परमेश्वर की हर एक योजना। एक प्रभु के दास से मैं सुन रहा था, परमेश्वर जब कुछ भी करता था, जब लूसीफर स्वर्ग में था परमेश्वर की उपस्थिति में, बाइबल बोलते हैं वो प्रधान वर्शिपर था परमेश्वर का। मतलब परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा तो ये आराधना करता था, और इसका आराधना से परमेश्वर बहुत ज्यादा आनंदित होता था। और कुछ भी चीज करने से पहले परमेश्वर लूसीफर को बताता था, और लूसीफर परमेश्वर की सारी योजनाओं से वाकिफ था। और ये वो व्यक्ति है, ये फारस की शक्तियां वो है, जो परमेश्वर, जो आप जो प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना का उत्तर जब परमेश्वर ऊपर से भेजता है, ये मध्य आकाश में रह जाता है। क्यों? ये मध्य आकाश का फारस की शक्तियां हैं, उस उत्तर को कैप्ट करके रख लेता है। और आप बोलते हैं मेरा परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा। हालेलुया। आपको उत्तर आ गया है, बट उस मध्य आकाश की शक्तियों ने आपको उत्तर को कैप्चर करके रखा हुआ है। हालेलुया। बट यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उस मध्य आकाश की फारस की उस शक्तिशाली सेना के साथ 12 से लेकर 3 बजे तक युद्ध करना प्रारंभ किया। नीचे जमीनी युद्ध था बालजबूब के साथ, जमीन के ऊपर पाइथान के साथ, अजगर के साथ उसका युद्ध था। हालेलुया। अभी ये दोनों उसके साथ लड़ रहे थे। अब ये दोनों मिलकर उस फारस की शक्ति, ये तीनों मिलकर यीशु के साथ उस मध्य आकाश में 12 से लेकर 3 बजे तक युद्ध करना प्रारंभ किए। और वो युद्ध इतना भयंकर था, बाइबल बोलती है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरा संसार में, पूरा उस जगह में अंधियारा छा गया। अगर 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 आपको बाइबल में ऐसा लिखता, आधा क्रूस ऊपर का जो एरिया उस अंधियारे से ढक गया था। अब एक बहुत अच्छा प्रभु का दास इस बात को, बहुत भयंकर वो युद्ध इतना भयंकर था बोलने से, बहुत भयंकर। आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति क्रूस पर लटका हुआ है, हाथ और पांव में कीलर से ठुका हुआ है, और बालजबूब की शक्तियां, पाइथान की शक्तियां और फारस की शक्तियां, ये तीनों मिलकर उस क्रूस पर उसके साथ युद्ध कर रहे हैं। हालेलुया। और उसने इतना भयंकर वो युद्ध किया यीशु मसीह ने, और उस युद्ध को पूरा करने के बाद अभी सब कुछ, ये सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। वो सारे लोगों का पाप, धोखे को, सेम को, और वो हर एक लोगों का जो प्रार्थना का उत्तर वो कैप्ट करके सबको अपने ऊपर ले लिया। और जब ये सबको अपने ऊपर लिया, तब उसका बाप जब देखा, ये अब पूरा संसार का पाप, जमीन का पाप, जमीन के ऊपर का और मध्य फारस की शक्ति, सब कुछ उसने अपने ऊपर ले लिया। और बाइबल क्या बोलती है पता है? उसके बाप ने इससे मुंह मोड़ लिया। उस गेत्सेमने के बाग में वो एक प्रार्थना कर रहा था। पता है वो प्रार्थना क्या था? लॉर्ड, तेरी इच्छा है तो ये कटोरा अब मेरे जीवन से तू अलग कर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक सीक्रेट बताता हूं। बाइबल बोलती है यूसुफ एक दर्शन को देखा, और वो दर्शन क्या था बोला से, कि द डेज इज कमिंग, एक समय आने वाला है, सूर्य, चंद्रमा, तारे तेरे सामने नतमस्तक करेंगे, दंडवत करेंगे। और परमेश्वर ये दर्शन यूसुफ को दिखाया। बट इस दर्शन का दूसरा पहलू यूसुफ को नहीं दिखाया। और दूसरा पहलू क्या था बोला से, जो तूने दर्शन देखा ना यूसुफ, कि मैं तुझे, सूर्य चंद्रमा तेरे सामने दंडवत करेंगे,
उस तक पहुंचना है तो कुछ चीजें से होकर तेरे को जाना पड़ेगा। हालेलुया। उसका दूसरा पहलू क्या था बोलने से, उधर तक पहुंचना है, तेरे घर के लोग तेरे विरोध में खड़े होंगे, तेरे भाई लोग तुझे मारेंगे, गड्ढे में डालेंगे और तेरे को बेच देंगे। और उसके बाद तू पोतीपर के घर में आएगा, 12 साल वहां काम करेगा, वहां पर भी तेरे साथ इंसल्ट का काम होगा, वहां पर भी तेरे को मारेंगे और जेल खाने में डाल देंगे। हालेलुया। ये सारा जो 14 साल का जो इसका जीवन का सबसे कष्टमय समय था, वो वाला पहलू परमेश्वर ने उसको नहीं दिखाया। मैंने पूछा, लॉर्ड तूने तो एक पहलू दिखाया, वो ये पहलू था कि टू द डेज इज कमिंग, तो उस द सूर्य चंद्रमा तारे बड़े बड़े राजा लोग तेरे सामने दंडवत करेंगे, तू ये दिखाया, और दूसरा पहलू क्यों नहीं दिखाया? तब परमेश्वर ने एक बात बोला, मैं जो दिखाया है वो इटर्नल है, मतलब वो हमेशा बना रहेगा इसके साथ। और जो मैं नहीं दिखाया, जो दूसरा पहलू है, वो ये है, इसका मतलब वो टेम्परवरी है, मतलब इसके साथ वो बातें घटेगा और खत्म हो जाएगा। हालेलुया। एक बात हमेशा याद रखना, परमेश्वर अगर कोई दर्शन देता है, वो हमेशा उस दर्शन को देगा जो आपके जीवन के लिए हमेशा परमानेंट आपके साथ रहेगा। वो जो पहलू को नहीं दिखा रहा है, उस तक पहुंचने के लिए जो दुख जो तकलीफ आपको सहना, वो नहीं दिखाएगा वो। क्यों? क्यों नहीं दिखाएगा बोलने से, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परवरी है, वो आएगा और चला जाएगा। हालेलुया। पर जो परमेश्वर आपको दिखाता है, वो हमेशा बना रहेगा। मैं क्यों समझा रहा हूं, अब ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह को जब इस पृथ्वी पर परमेश्वर लेकर आया, यीशु मसीह को पता था मेरे लोग मेरे को मारेंगे, मेरे अपने ही मेरे साथ गलत करेंगे, गलत आरोप लगाएंगे। जिसके लिए मैं स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी पर आया, वही लोग मेरे को बेरहमी से मारेंगे, मेरे को कोड़े पर लटका देंगे। ये सारे चीज इसको पता था। बट एक जगह वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ, कब बोलने से, जब ये सारे इस पृथ्वी का पाप, बालजबूब की शक्तियों से लड़ा, पाइथन और मध्य आकाश की शक्तियां, फारस की शक्तियां, जब ये तीनों उसके ऊपर युद्ध किए और ये तीनों से जय किया और सारे चीजों को अपने ऊपर लिया, और जब देखा कि उसका बाप अब ये पापी गिना गया, क्योंकि सारे दुनिया का पाप अपने ऊपर ले लिया और इसने अपना मुंह मोड़ा, ये बात से वो अनजान था। इसलिए क्या बोलता है, प्रभु ये कटोरा मेरे से अलग कर। ये कटोरा अलग कर, इसका मतलब ये नहीं था कि यीशु मसीह जो वेदना से जाने वाला, कोड़ों का मार, कीला टुकड़ी, इसका बोल रहा, वो नहीं। ये वो था जब ये सारे पाप को वो ऊपर ले लेता है, और जब वो ऊपर लेगा तो उसको पता चल गया था मेरा बाप मेरे से मुंह मोड़ लेगा और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये प्रार्थना कर रहा था गेतसेमने के बाग में, डैड ये कटोरा मेरे सामने से हटा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं ये बहुत कड़वा है, फिर भी मेरी नहीं प्रभु, तेरी मर्जी पूरा हो। मैं इस कड़वापन को पीने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं था वो मार मार पाड़ने वाला 39 कोड़े, इससे डर रहा था, उससे नहीं डर रहा था। उसको तकलीफ हो रहा था, उसको एक प्रॉब्लम ये हो रहा था, जब मैं उस क्रूस पर रहूंगा, जब मेरा बाप मेरे से अलग होगा, वो उसको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, उसको पता था मेरे साथ ये होगा, ये हो, सब पता था उसको। बट एक जगह वो बहुत ज्यादा विचलित और व्याकुल हुआ, जब उसको पता चला उस गेतसेमने के बाग में ये सब आएगा, मेरा बाप मेरे से मुंह मोड़ लेगा। वो चीज उसको तकलीफ देने लगा। लॉर्ड एक ही बात बोलता, लॉर्ड बट मेरी न तेरी मर्जी पूरा हो जाए। ये बहुत पेनफुल है, फिर भी मैं लेने के लिए तैयार हूं। किस लिए? पता है, मेरे बच्चे लोग के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। और उसके बाद बाइबल क्या बोलती है, बालजबूब की शक्तियां, पाइथान की शक्तियां और फारस की शक्तियां, ये तीनों
अब यीशु मसीह के ऊपर दबाव डालना प्रारंभ किए और यीशु मसीह के साथ युद्ध करना। हालेलुया। अब आप सोच के देखिए, उसको दोनों हाथों में कीला ठोका हुआ, पूरा शरीर हेड टू बॉटम मार से पूरा उसका चमड़ा निकला हुआ, हड्डी। बाइबल बोलती है, ऐसे नबी बोलता है, जैसा खेत में हल जोतने से कैसा भूमि फटता है, वैसा उसका पीठ फटा हुआ था। और उस मध्य आकाश में इन तीनों शक्तियों के साथ उस क्रूस पर वो युद्ध लड़ रहा था। कौन सा? ये बालजबूब की शक्तियां, रात का 3 बजे से सुबह 9 बजे तक। उसके बाद पाइथान की शक्तियां, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। उसके बाद मध्य आकाश की शक्तियां, फारस की शक्तियां, 12 से 3 बजे तक। जब इनके साथ जब युद्ध लड़ रहा था, ये नीचे वाला, ये वाला, ये तीनों मिलकर इससे युद्ध किए। और वो युद्ध इतना घमासान था, महासा, पूरा देश में अंधियारा छा गया। हालेलुया। अब आप सोच के देखिए, गाब्रियल स्वर्गदूत, मिकाइल स्वर्गदूत उस फारस की शक्तियों से लड़ रहे थे, तो 20 डेज लग गए। बट अभी यहाँ केवल फारिस की शक्तियां नहीं था, अभी यहाँ बालजबूब की शक्तियां था, यहाँ पाइथान की भी शक्तियां था, और उसके बाद फारस की भी शक्तियां था। आप सोच के देखिए कितना तकलीफ उसने मेरे और आपके लिए उस क्रूस पर सहा। मैं भी अभी तक, जब तक इस रहस्य को मैं नहीं जाना, मैं भी सोचता था, अरे क्रूस पे ही तो लटका था। पर जब इसकी शक्तियों, इसने जो तकलीफ को सहा मेरे और आपके लिए, जब मैं इसको देखता हूं, मैं सहन से बाहर हो जाता हूं। बोलता केवल मेरे लिए इतना बड़ा दुख को उसने सहा। अब आप सोच के देखिए, दोनों हाथों में कीला ठोका हुआ, पूरा शरीर, बाइबल बोलती है वो इंसान के समान नहीं दिख पड़ रहा था। कई लोग क्या लगाते पता है, यीशु मसीह के एक लंगोटी पहना देते हैं और क्रूस में, बोलता ऐसा था। बोलो नो, बाइबल बोलती है वो नंगा लटका हुआ था। बाइबल बोलती है वो नंगा लटका हुआ था। बाइबल ये भी बोलती है उसका जो फेस है इंसान के समान नहीं दिखता था, और पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था, केवल मेरे और आपके लिए। और उसके बाद ये तीनों शक्तियों के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया, और उसके बाद पूरा देश में अंधेरा छा गया बोल के बाइबल बोलती है। हालेलुया। और ये वो था, वो ड्रैगन के साथ, ये उस फारस की शक्तियों के साथ, और बहुत भयंकर रूप से युद्ध हुआ। हालेलुया। और जो युद्ध इतना भयंकर था, पूरा देश में अंधियारा छा गया। और जब देखा इस पूरे युद्ध को वो जीत लिया, सारे चीजों का पाप जब उसने अपने ऊपर ले लिया, जो पाप अभी तक इसके साथ हमेशा चलता था, पिता पिता बोलता था, अचानक जब इस सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, वही बाप उस दुख के समय अपना मुंह मोड़ लिया। हालेलुया। और जैसे ही वो अपना मुंह मोड़ा, बाइबल बोलती है ये चिल्लाना प्रारंभ किया, एली एली लामा शबक्तनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। केवल मेरे और आपके लिए। अब आप सोच के देखिए, इस संसार का सबसे शक्तिशाली था बाल जबूब की शक्तियां, उसके बाद पाइथन की शक्तियां, बड़ा सर्प जो अदन की वाटिका में परमेश्वर का सृष्टि को बिगाड़ना प्रारंभ किया, कई लोगों को धोखा दिया उसने, कई लोगों के जीवन में बेरहमी से काम किया। उसका काम है धोखा देना, नष्ट करना, द्वेष, आरोप लगाना। अब ये तीनों मिलकर उसके साथ युद्ध किए, और जब देखा कि पूरा संसार का, पृथ्वी का, ऊपर का, मध्य का सारा पाप को जब उसने अपने ऊपर लिया, उसका बाप उससे वो बोल लिया, तब ये चिल्लाना सहन से बाहर हो गया था। ये सारा तकलीफ चलेगा प्रभु, मैं ले लूंगा, बट मेरा डैड तू मेरे से अलग मत होना। और चिल्लाना प्रारंभ किया, एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे क्यों छोड़ दिया। अरे तू ही तो मेरा एक सहारा था। हालेलुया। अभी तू भी मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊं।
आई कांट लिव, मैं नहीं जी सकता। और बाइबल बोलती है उस जब तीसरा युद्ध लड़ा फारस की शक्तियों के साथ, धराशायी किया फारस की शक्तियों को, उसके बाद वो सारा प्रार्थनाओं का उत्तर को अपने पास रख लिया। जो कई लोगों का प्रार्थना निवेदन वो फारस की शक्तियां रोक के रखा हुआ था। कई बार मैं और आप बोलते हैं, भाई मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, महीना निकल गया, साल, मेरा प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिला? कारण है वो फारस की शक्तियां जो मध्य आकाश में आपके प्रार्थना के उत्तर को कैप्चर करके रखा हुआ है। वो सारा उत्तर के लिए यीशु मसीह उस क्रूस पर मध्य आकाश की शक्तियों के साथ लड़ा और वो सारा उत्तर उससे छीन लिया। और जब देखा उसका बाप उससे अलग हो गया, वो चिल्लाना प्रारंभ किया, हालेलुया। और वो मरा नहीं। एक बात फिर से मैं आपको बताता हूँ, उसको कोई मार नहीं सकता। बाइबल साफ बोलती है उसने अपना प्राण त्याग दिया बोल के। यू नो व्हाई? वो अपने बाप से एक पल भी अलग नहीं हो सकता, नहीं होना चाहता था। और जब ये सारे तीनों युद्ध को लड़ने के बाद सारे चीजों को जब उसने अपने ऊपर ले लिया, उसका बाप देखा ये पूरे लोगों का संसार का पाप अपने ऊपर ले लिया। बाइबल बोलती है परमेश्वर पवित्र है, वो पवित्रता से ही उसका संबंध है। बट अभी जो बेटा अभी तक पवित्र था, अभी मेरे और आपके लिए वही बेटा अपवित्र हो गया। क्यों बोले से सारा संसार का पाप उसने अपने ऊपर रख लिया। अब परमेश्वर पवित्र था, वो अपना प्योरिटी को हमेशा बना के रखा। इसलिए जब उसका बेटा, उसका प्रिय बेटा जब इस पृथ्वी पर आया, जब उसने देखा वो पाप उसके ऊपर आ गया, उसने अपना मुंह मोड़ लिया उससे, और वो चीज उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हुआ बोलने से, बाइबल बोलती वो चिल्लाया, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और उसके बाद इट इज फिनिश्ड, ये सब खत्म हो गया। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को सब, जो इस पृथ्वी पर जितना भी मेरा था रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सबको खत्म कर दिया मैं। इट्स इट फिनिश। और बाइबल बोलती है उसने चिल्ला के अपना प्राण को उसने त्याग दिया, हालेलुया। और उसके बाद वो तीन युद्ध खत्म हो गए। और उसके बाद बाइबल बोलती है यीशु मसीह ने अपना प्राण को त्याग दिया। प्राण को त्याग देने के बाद 3 रात और दिन उस अधोलोक की तह में गया। और वो था फोर्थ युद्ध, ये वाला जो जमीन के अंदर का युद्ध। और वो किसके साथ था? अपोलियान के साथ। वो जो अपोलियान, और इसके साथ हमेशा 10,000 दुष्ट आत्मा हमेशा उसके साथ रहता है, गंदगी। और ये अपोलियान कौन है बोले से? अतः कुंड का दूत, हालेलुया। इसको इब्रानी भाषा में एबेदोन बोलते हैं, एबेदोन। और यूनानी भाषा में इसको अपोलियान बोलते हैं। प्रकाशित वाक्य 9 उसका 11 में ये मिलेगा। अपोलियान अधोलोक राजा और मृत्यु का दूत है। इसके अधोलोक को पूरा अधिकार इसके पास था। और यह पापियों की मृत्यु के समय उनको लेने के लिए आता है बोला। और इसका काम क्या है बोला से, लोगों को, जितने लोग जो आदम से लेकर यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन तक, जितने भी संत को, जिसने भी प्रभु के लोगों को धोखा दिया, धोखा से उनको चीजों को हत्याया, उनको जिनका मौत हुआ, ये सारे के सारे लोग इस नेपोलियन के अधिकार में थे। उस जगह में, उस अधोलोक की तह में, या बोलते हैं इब्राहिम का गोद बोलते कई लोग, उस तह में ये गया। उस तह में ये अपोलियन रहता है। और यीशु मसीह ये 3 ऊपरी युद्ध खत्म किया। जमीन का युद्ध खत्म किया, जमीन के ऊपर का युद्ध खत्म किया, मध्याकाश का युद्ध खत्म किया। और उसके बाद उसको जमीन के निचले सतह पे जाना था। क्यों बोले से, निचले सतह में भी एक व्यक्ति बैठा हुआ जिसका नाम अपोलियन, नेपोलियन था। ये एक दुष्ट आत्मा था। और इसने अदम से लेकर यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन तक
कई संतों के साथ गड़बड़ी किया, कई संतों को मौत के मुंह में रखकर सबको उस गर्त में, अधोलोक की गर्त में ले जाकर रखा। बट यीशु मसीह उस अधोलोक में 3 रात और दिन क्या किया, वो आज मैं आपको बताऊंगा। पहला, अदन से वाटिका से लेकर यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन तक दुष्ट ने जो भी दुष्टता के द्वारा हत्याया था, लोगों को धोखा दिया था, लोगों को मौत देकर सबको जो उस अधोलोक में रखा हुआ था, पहले तो 3 रात और दिन उस दुष्ट का बैंड बजाया, मैं ऐसे बोलूंगा, बैंड बजाया। ऊपर 3 लोगों 3 जगह का बैंड बजाया और लास्ट इस धरती के अंदर एक बैंड बजा रहा था दुष्ट का। और यही नहीं, बाइबल ये भी बोलती है उस 3 रात और दिन उस अधोलोक में यीशु मसीह प्रचार भी किया। जो भी संत लोग थे, जो धोखे में मार के उस जगह में अधोलोक में थे, उन सारे लोगों को प्रचार किया 3 रात और दिन। क्या बोला कि केवल यीशु के नाम से ही जीवन है और यीशु के नाम के द्वारा ही स्वर्ग का राज्य आपको मिलेगा। 3 रात और दिन उस जगह में प्रचार भी किया और उस जगह में दुष्ट का बैंड भी बजाया। जो चीज आदम से लेकर यीशु के क्रूसिफिकेशन तक दुष्ट सब कुछ हत्या के उस अधोलोक की ताह में बैठा था, अब कोई भी इधर नहीं आ सकता है। सब खत्म, यीशु का मृत्यु हो गया, वो इधर नहीं आ सकता है। पर यीशु मेरे और आपके लिए उस गर्त के नीचे भी गया और 3 रात और दिन प्रचार भी किया, 3 रात और दिन दुष्ट का बैंड बजाया और सारा अधिकार उस दुष्ट से छीन लिया। एक सीक्रेट बताता हूं। जब यीशु मसीह बैप्टिज्म लिया और बैप्टिज्म लेने के बाद एक जगह में आया और बाइबल बोलती है वो शैतान उसकी परीक्षा करना प्रारंभ किया। और उस परीक्षा करते करते एक वर्ड्स बोला, उसको ध्यान से सुनना। क्या बोला पता है? इस टुंब में एकदम ऊंचे पर ले जाकर क्या बोलता है, ये सारा अधिकार मुझे दिया गया। असली में दिया नहीं गया था, उसने दुष्ट दुष्ट रीति से सब कुछ छीन के रखा था। बोलता है ये सारा अधिकार मेरे पास है। और रियल में उस समय वो अधिकार उसके पास था। तब यीशु बोलता है कि तू अपने परमेश्वर का परीक्षा नहीं करना। वहां से वो चला गया। उस समय तक उसके पास अधिकार था। पर जब उस गर्त में गया यीशु मसीह, उस नेपोलियन के उस अधोलोक में गया, इस दुष्ट का इन सारा अधिकार को उसने छीना, अपने हाथ में लिया। अदन की वाटिका से लेकर यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन तक का वो सारा अधिकार 3 रात और दिन, मैं ऐसा बोलूंगा, धमाकेदार दुष्ट का बैंड बजाया अंदर और सारे अधिकार को अपने हाथ में लिया। और साथ साथ क्या किया, 3 रात और दिन जो अधोलोक में जो कुछ लोग थे, जो संत लोग थे, कुछ बड़े लोग थे, उन सारे लोगों को 3 रात और दिन प्रचार भी किया। और आफ्टर 3 डेज के बाद यीशु मसीह बाहर आया और क्या बोलता है, अब ये सारा अधिकार मेरे पास है और ये अधिकार मैं तुझे देता हूं, मैं तुम्हें देता हूं। और उसके बाद क्या हुआ बोलने से बाइबल बोलती है, कई संत लोग, कई गणमान्य व्यक्ति लोग सड़कों में बाहर लोगों को दिखना प्रारंभ हुए। हालेलुया। अंतिम युद्ध उस जो अधोलोक में किया था, एक ही साथ में दो दो युद्ध को किया उसने। पहला था नेपोलियन की वो हर एक अधिकार को जो दुष्ट के रीति से उनको छीन कर रखा था, 3 रात और दिन उसका जबरदस्त बैंड बजाया। और उसके बाद रात और दिन, 3 रात और दिन उसने वहां प्रचार भी किया। क्या प्रचार किया बोले से, केवल यीशु के नाम में ही स्वर्ग का राज्य मिलेगा। और वहां कई संत लोग उस यीशु का नाम को अपने जीवन में लिए। और उसके बाद वहां से बाहर वो यीशु आया। और जब यीशु बाहर आया, वो सारा अधिकार जो अदन की वाटिका से लेकर यीशु को क्रूस पर जो दुष्ट चीना था, वो सारे अधिकार को उसने अपने हाथ में लिया। और उसके बाद ये अंदर जो प्रचार किया था, जितने संत, जितने गणमान्य लोग, वो सब अंदर से बाहर आए। बाइबल बोलती है कई कब्रें अपने आप खुल गई जब यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा। कई कब्रें अपने आप खुल गई और कई संत लोग लोगों को दिखना प्रारंभ किए, गली में, रास्ते पे, चौक पर।
हालेलुया। और उस अंतिम युद्ध जो नेपोलियन के साथ हुआ, वो बहुत भयंकर युद्ध था। और वो पूरा नर्क का जो जितना था सबका कायाकल्प कर दिया यीशु मसीह ने। नेपोलियन की सारी शक्तियों को वो हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और बाइबल बोलती है ये जो नेपोलियन जो अपुलियन क्या कराता है बोले से, ये सताया हुआ व्यक्ति को क्या करवाता है बोले से, ये अधिकतर आत्मा हत्याओं को करवाता है और लंबी बीमारियों को लेकर आता मनुष्य के जीवन में। सड़क दुर्घटना, भूकंप, ज्वालामुखी, ये ऐसे ऐसे चीजों को वो लेकर आता, मनुष्य को खत्म करता है। पर इसका जो मेन जो है अपुलियन की नेपोलियन की जो दुष्का है, वो लोगों को आत्महत्या कराने के लिए उकसाता है। क्योंकि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वो स्वर्ग कभी नहीं जा सकता, सीधे नर्क में। हालेलुया। इसका काम वही है। और अपुलियन का दंड क्या है बोले से, परमेश्वर उसको हमेशा हमेशा के लिए उस आग के जेल में डाल देगा। दिस इज हैपन। इसका काम है केवल ये क्या बोलेंगे, आत्महत्या कराता है, लोगों को उस्काता है आत्महत्या के लिए। तो आत्महत्या कर ले, तेरे साथ गलत हुआ, दुर्घटनाओं को कराता है। और इसका सबसे बड़ा हथियार लंबी बीमारियों से लोगों को डाल देता है पटक पट और खत्म करता है। बट यीशु मसीह उस गर्त में गया, 3 रात और दिन उस गर्त में उसका बैंड बजाया, प्रचार किया, और एक साथ सारा शक्तियों को जो अधिकार जो छीन के लिया था लोगों से अपने हाथ में लिया, और संत लोगों को जो प्रचार किया, एक साथ जब वो बाहर निकला, बाइबल बोलते कई सारे कब्र खुल गया और कई लोगों को दिखाई देना प्रारंभ हुआ। अब ये अधिकार लेकर यीशु मसीह बाहर आया, बोलता अब ये अधिकार मेरे पास है, अब दुष्ट का कोई भी अधिकार नहीं है, सब कुछ अब मेरे पास है। और जाते जाते बोलता ये अधिकार को मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। और जैसे ये बात बोला, मैं भी बोला कि लॉर्ड आई रिसीव इट, और उसी अधिकार का इस्तेमाल करके हम सेवा करते हैं। और 4 युद्ध। बट एक बात को हमेशा याद रखना, आज के बाद जब भी आपको क्रूस दिखे, ये 4 युद्ध को जरूर याद रखना कि मेरे और आपके लिए उस 4 कोने का युद्ध यीशु मसीह ने कितना अद्भुत रीति से किया। तकलीफ था, कई सारे आरोप बालजबूत की शक्तियां ने लगाया, कई सारे बातों को उसके जीवन में लेकर आया। पाइथान अपना सारा प्रयास किया क्रूस पर खत्म करने के लिए। आपको पता है जब यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, मृत्यु और शैतान आपस में बात करने लगे। पता है क्या बात करने लगे? तो मार तो दिया हूं, यीशु मसीह को मैं अपने कब्जे में तो ले लिया हूं। अभी वो 3 रात और दिन अधोलोक में था। मृत्यु क्या बोल रहा है? मैं तो ले तो लिया हूं उसको, पर अंदर बहुत खलबली चल रहा है। हालेलुया। मेरे को डर लग रहा है कब मेरा पेट फाड़ कर उस धरती से ये बाहर निकलेगा। अंदर तो मैं ले लिया हूं। आपस में बात कर रहा, शैतान और मृत्यु आपस में। जैसे बाइबल बोलते हैं मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? क्यों बोले से उस अधोलोक में गया, जो उसने जो बैंड बजाया दुष्ट का, वो बाद में बोलता है दोस्त मेरा पेट फाड़ कर बाहर निकला। मतलब तीसरे दिन जब उस गर्त से बाहर निकला, दुष्ट का टोटली बैंड बज गया था, और सारा अधिकार बोलता ये मेरे पास है और ये मैं तुझे देता हूं। हालेलुया। अभी मैं और आप इस लेंट डेस में हैं। बट लेंट डेस में मैं एक बात को बोलना चाहता हूँ, आप ये मत सोचना यीशु मसीह मेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए ये है, ये हुआ। और उससे भी ज्यादा इस क्रूस का जो 4 महायुद्ध, बाल जबूब के साथ जमीनी युद्ध, पाइथान के साथ जमीन के ऊपर वाला युद्ध, फारस की शक्तियों के साथ, जो मध्य आकाश की शक्तियों के साथ वाला युद्ध, और नीचे अधोलोक में नेपोलियन के साथ जो युद्ध, इसको हमेशा याद रखना। उसने केवल मेरे और आपके लिए इस युद्ध को लड़ा, ताकि मैं और आप बहुतायत का जीवन पाए, मैं और आप एक अच्छा जीवन पाए, और उस जीवन में केवल यीशु आपका महाराज बनने पाए। हालेलुया। केवल मेरे आपके लिए। आप सोच के देखिए,
एक व्यक्ति हर जगह से बंधा हुआ था, हर जगह से कीड़ों से टुका हुआ था। बाइबल बोलती है उसके पास ही शक्ति नहीं था, बट वहां एक अद्भुत हुआ। आफ्टर डेथ के बाद, बाइबल बोलती है आफ्टर डेथ के बाद एक सिपाही आया, ये मरा है कि नहीं देखना प्रारंभ किया। और बाइबल बोलती है उसने बालक को भोंका, और जैसे ही ये बालक को भोंका, बाइबल क्या बोलती है, क्या निकला? पहले पानी निकला और उसके बाद लहू निकला बोल के। अगर कोई मेडिकल साइंस वाले हैं, आप उनसे पूछिए ये कब होता है, कब पहले पानी निकलता है और उसके बाद ब्लड आता है? जब कोई व्यक्ति सहन से बाहर तकलीफ को अपने जीवन में देखता है, और जब ये सहन से बाहर तकलीफ उसके जीवन में होता है, उसी भाव में पहले पानी बाहर आता है और उसके बाद लहू बाहर निकलता है। अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। अगर एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, मेडिकल साइंस में आई थिंक उसका माप कहीं पर भी नहीं है, वो जो पेन उस माँ को होता है जब वो अपने बच्चों को जन्म देती है। एक व्यक्ति ने बोला 300 हड्डियों को जब एक साथ तोड़ा जाता है, जो तकलीफ होता है वो तकलीफ उस माँ को होता है, और वो तकलीफ सहन से भी बाहर वो तकलीफ रहता है माँ का। और वो तकलीफ इतना ज्यादा होता है, इसलिए जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले पानी निकलता है और खून के साथ बच्चा बाहर आता है। बट एक सीक्रेट बताऊं, माँ केवल एक ही बच्चे को जन्म देती है, बट जो उस क्रूस पर जो हुआ था, पहला पानी आया और उसके बाद खून निकलना प्रारंभ हुआ। यहाँ महा एक ही बच्चे को जन्म दी, हो सकता है या दो बच्चों को जन्म दी होगी, बट उस क्रूस पर से जब यीशु मसीह का लहू निकला, एक एक लहू का जो बूंद इस पृथ्वी पर गिर रहा था, वो एक एक जनरेशन को तैयार कर रहा था। दुष्ट क्या सोचा, मैं यीशु को मार लिया, खत्म सब खेल। पर दुष्ट को ये नहीं पता था, उस यीशु का एक एक लहू का बूंद जो इस पृथ्वी पर गिर रहा था, वो एक एक जनरेशन को तैयार कर रहा था, एक एक पीढ़ियों को तैयार कर रहा था। और यही पीढ़ियां हैं आने वाला समय में दुष्ट की सर को कुचलेंगे बेरहमी से। ये बात दुष्ट को नहीं पता था। हालेलुया। वो सोचा मैं यीशु को खत्म कर देखा, खत्म हो गया सब। बट उस ये नहीं जानता था, जो एक एक बूंद उस क्रूस से जो गिरा था, वो एक एक जनरेशन को वो तैयार किया। और उसमें मैं और आप भी हैं, और मैं और आप उस दुष्ट के सारे बैंड बजाने के लिए प्रभु ने हमको चुना है। हालेलुया। अगर आप इसको समझ जाएंगे, एक माँ तकलीफ से केवल एक बच्चे को जन्म देती है, पर यीशु मसीह का उस खून का एक एक बूंद जो उस क्रूस के ऊपर से गिरा पानी के बाद, वो एक एक जनरेशन को, एक एक पीढ़ियों को तैयार कर रहा था, जो दुष्टों के घड़ों को बेरहमी से ढाएंगे आने वाला समय में। हालेलुया। और कोई नहीं, वो आप और मैं है। मैं खत्म करने जा रहा हूं, पर खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात को बताऊंगा, वो ये है, यीशु मसीह उस क्रूस का मृत्यु को केवल मेरे और आपके लिए सहा, और यीशु मसीह उस क्रूस का मृत्यु से केवल मेरे को और आपको एक ही चीज सिखाता है, बेटा केवल मैं तेरे लिए इस 4 युद्ध को मैं तेरे लिए लड़ा, और वो युद्ध लड़ने के बाद जो शैतान छीन के ले गया था, वो सब कुछ वापस अपने हाथ में लिया, और उसको मेरे को और आपके हाथ में वो जिम्मेदारी को दिया। अब क्या करना पता है, इसी का जो जो युद्ध हुआ था, तो वो सारा चीज जिम्मेदारी अब मैं दिया। अब तुझे इस जिम्मेदारी को लेकर मेरे लिए चलना पड़ेगा। फोर्स किसी को लिए नहीं है। अगर आप बोलेंगे लॉर्ड आई एम रेडी, आज के दिन इस जिम्मेदारी को मैं अपने जीवन में लेता हूं। आज जो भी रेडी रहेगा, प्रभु क्या बोलता है, उस अंदर से अदलो उधर से कब्र में से बाहर निकला और एक ही बात को बोला,
अब ये पूरा अधिकार मेरे पास है और मैं तुझे देता हूं। अगर आप बोलेंगे प्रभु मैं रेडी हूं, प्रभु वही चीज को आपके जीवन में देने के लिए तैयार है। वही सामर्थ, वही अधिकार, वही झील,